तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे तथा कहानी पूरा देखें, क्योंकि अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक छोटे से पहाड़ी गांव में, जहां चारों ओर घने जंगल थे, एक बहुत पुराना और जीर्ण शीर्ण शिव मंदिर था। इस मंदिर में पुजारी शिवरत्न रहते थे, जो अपनी पूरी युवावस्था से यही सेवा कर रहे थे। शिवरत्न बहुत वृद्ध हो चुके थे, उनकी आंखों की रोशनी भी कम हो गई थी, पर शिव के प्रति उनका विश्वास अटल था। उन्हें लगता था कि यह मंदिर ही उनका जीवन है, और हर सावन में वे पूरी निष्ठा से इसकी सेवा करते थे। इस बार का सावन बहुत कठिन था। भारी बारिश और भूस्खलन के कारण मंदिर तक पहुंचने वाला रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया था। बड़े बड़े पत्थर और पेड़ों के तने रास्ते पर गिर पड़े थे। गांव के लोग मंदिर तक नहीं पहुंच पा रहे थे और छोटे पुजारी शिवरत्न भी अकेले पड़ गए थे। गांव के मुखिया ने कहा, पुजारी जी, इस बार शिव की पूजा गांव में ही कर लेते हैं, मंदिर तक जाना संभव नहीं है। शिवरत्न ने दुखी मन से कहा, शिव का दरबार खाली कैसे रह सकता है? मेरे जीवित रहते ऐसा नहीं होगा। उन्होंने निश्चय किया कि वे इस सावन में अकेले ही मंदिर के रास्ते को साफ करेंगे, भले ही उन्हें अपनी अंतिम सांसें क्यों न देनी पड़े। पुजारी शिवरत्न ने अपनी लाठी उठाई और उस विशाल अवरुद्ध रास्ते की ओर चल पड़े। उनके हाथ कांप रहे थे और पैरों में जान नहीं थी, पर उनके मन में शिव का नाम और अटूट विश्वास था। उन्होंने सबसे पहले एक छोटे पत्थर को हटाने की कोशिश की, पर वह टस से मस नहीं हुआ। वे गिरते गिरते बचे। गांव में एक युवा और हट्टा कट्टा लड़का था, जिसका नाम था बलवान। बलवान गांव का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति था, पर उसमें थोड़ा अहंकार था और उसे लगता था कि बड़े काम केवल वही कर सकता है। जब उसने सुना कि वृद्ध पुजारी अकेले ही रास्ता साफ करने गए हैं, तो वह हंसा। अरे, वह बूढ़ा आदमी क्या करेगा? ये तो मेरे जैसे बलवान का काम है। बलवान ने अपने कुछ मित्रों को इकट्ठा किया और मंदिर की ओर चल पड़ा, ये सोचकर कि वह रास्ता साफ कर देगा और गांव में अपनी वाहवाही लूटेगा। जब वे रास्ते पर पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि पुजारी शिवरत्न अपनी पूरी शक्ति लगाकर एक छोटे से पत्थर को हिलाने की कोशिश कर रहे थे। उनके माथे पर पसीने की बूंदें थीं। बलवान ने मजाक उड़ाते हुए कहा, पुजारी जी, यह आपके बस का काम नहीं है, आप बैठिए, हम कर देंगे। पुजारी शिवरत्न ने बिना कुछ कहे बस मुस्कुराते हुए अपना काम जारी रखा। उन्होंने बलवान की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया, बल्कि अपना सारा ध्यान उस पत्थर को हटाने में लगाया। उनके चेहरे पर कोई हताशा नहीं थी, केवल असीम धैर्य और दृढ़ता थी। बलवान और उसके दोस्तों ने बड़े बड़े पत्थरों को हटाना शुरू किया। वे शक्तिशाली थे, पर उनके काम में वह एकाग्रता और भक्ति नहीं थी जो पुजारी में थी। थोड़ी देर बाद वे थक गए और शिकायत करने लगे, ये बहुत मुश्किल है, हम नहीं कर सकते। तभी उन्होंने देखा कि पुजारी शिवरत्न, जिनकी उम्र 100 साल के करीब थी, अपनी धीमी गति से ही सही, पर लगातार उस छोटे पत्थर को हिलाने में सफल हो गए थे। उन्होंने पत्थर को रास्ते से हटा दिया और अगले छोटे पत्थर की ओर बढ़ने लगे। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। बलवान को ये देखकर गहरा सदमा लगा। उसे अपनी शक्ति पर जो अभिमान था, वह चूर चूर हो गया। उसने देखा कि पुजारी की कमजोर काया में जो असीम शक्ति थी, वो विश्वास और धैर्य की शक्ति थी। उसने समझा कि शिव केवल बल या दिखावे से नहीं, बल्कि सच्ची निष्ठा और अटूट विश्वास से प्रसन्न होते हैं। बलवान तुरंत पुजारी शिवरत्न के पास आया और उनके चरणों में गिर पड़ा। पुजारी जी, मुझे क्षमा कर दें, मैंने आपके विश्वास का मजाक उड़ाया। मुझे आज समझ आया कि असली शक्ति बाहुबल में नहीं, बल्कि अटूट विश्वास में होती है। पुजारी शिवरत्न ने मुस्कुराते हुए बलवान के सिर पर हाथ फेरा। बेटा, शिव का दरबार कभी खाली नहीं रहता। उन्हें तुम जैसे युवा कंधों की जरूरत है, पर उन कंधों में विश्वास और विनम्रता होनी चाहिए। उस दिन से बलवान ने अपना अहंकार त्याग दिया और पुजारी शिवरत्न का शिष्य बन गया। वह रोज सुबह सबसे पहले मंदिर के रास्ते पर जाता और उसे साफ करता।
उसने गांव के अन्य युवाओं को भी इस काम में शामिल किया। सावन का महीना अब उनके लिए केवल पूजा का नहीं, बल्कि अटूट विश्वास, विनम्रता और निस्वार्थ कर्म का भी प्रतीक बन गया था। पुजारी शिवरत्न और बलवान की कहानी ने ये सिखाया कि सच्ची धार्मिकता केवल शारीरिक बल या दिखावे में नहीं, बल्कि अपने आराध्य के प्रति गहरे विश्वास और उस विश्वास को कर्म में बदलने की शक्ति में निहित है, और यही शिव का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। पुजारी शिवरत्न का अटल विश्वास और बलवान का शारीरिक श्रम, इन दोनों के मेल ने गांव में एक अद्भुत ऊर्जा भर दी थी। मंदिर का रास्ता अब पहले से कहीं अधिक सुरक्षित और सुगम हो चुका था। बलवान, जो कभी अपने बल पर घमंड करता था, अब पुजारी शिवरत्न की विनम्रता और निष्ठा का सबसे बड़ा प्रशंसक बन गया था। अगले सावन में गांव में एक और गंभीर समस्या आ गई। पहाड़ों से बहने वाली नदी का पानी, जो गांव की सिंचाई का मुख्य स्रोत था, गर्मियों में सूखने लगा था। सावन की बारिश आती तो थी, लेकिन नदी का तल बहुत गहरा होने के कारण पानी खेतों तक नहीं पहुंच पाता था। गांव में अकाल का खतरा मंडराने लगा और किसान चिंतित थे। पुजारी शिवरत्न ने ये स्थिति देखी। उनकी उम्र और आंखों की कमजोरी के बावजूद उनके मन में शिव का आह्वान था। उन्होंने बलवान को बुलाया और कहा, पुत्र बलवान, इस बार हमारी तपस्या केवल मंदिर का रास्ता साफ करने की नहीं, बल्कि इस नदी को पुनर्जीवित करने की होगी। शिव जल में है और जल ही जीवन है। बलवान ने तुरंत सहमति दी। उसने कहा, पुजारी जी, मैं अपनी पूरी शक्ति लगा दूंगा। उसने गांव के सभी युवाओं और किसानों को इकट्ठा किया। उसने उन्हें समझाया कि कैसे नदी का तल गहरा होने के कारण पानी खेतों तक नहीं पहुंच पा रहा है। बलवान ने प्रस्ताव रखा कि वे सब मिलकर नदी के बहाव को बदलने और उसे थोड़ा ऊपर उठाने के लिए एक छोटा बांध बनाएंगे, ताकि पानी आसानी से खेतों तक पहुंच सके। ये काम बहुत कठिन और जोखिम भरा था। नदी का बहाव तेज था और पत्थर बहुत भारी थे, लेकिन बलवान ने पुजारी शिवरत्न से मिले विश्वास और धैर्य के पाठ को याद किया। उन्होंने अपनी पूरी शक्ति लगा दी। गांव के अन्य लोग, विशेषकर महिलाएं और बुजुर्ग, उनके लिए भोजन और पानी लाते रहे और अपने भजन कीर्तन से उनका हौसला बढ़ाते रहे। पुजारी शिवरत्न रोज नदी के किनारे जाते और अपने मौन आशीर्वाद से उन्हें ऊर्जा देते। वह कहते, तुम्हारे हर पत्थर में शिव का वास है। सावन की मूसलाधार बारिश उनके काम में बाधा डालती, पर वे हार नहीं मानते थे। वे कीचड़ और पानी में भी अथक परिश्रम करते रहे। बलवान ने हर चुनौती का सामना किया और उसकी नेतृत्व क्षमता उभर कर सामने आई। कई हफ्तों की कड़ी मेहनत के बाद सावन के अंतिम सोमवार तक नदी पर एक मजबूत छोटा बांध बन चुका था। जैसे ही बांध पूरा हुआ, सावन की एक और तेज बारिश हुई। नदी का पानी ऊपर उठने लगा और धीरे धीरे एक नई नहर के माध्यम से खेतों तक पहुंचने लगा। गांव में हरियाली फिर से लौटने लगी। किसान खुशी से झूम उठे। उस दिन गांव के सभी लोग नदी के पास इकट्ठा हुए। उन्होंने देखा कि खेतों तक पानी पहुंच रहा था और मिट्टी में फिर से नमी आ गई थी। गांव का मुखिया और सभी ग्रामीण पुजारी शिवरत्न और बलवान के पास आए। मुखिया ने कहा, पुजारी जी, आपके विश्वास और बलवान के परिश्रम ने हमारे गांव को नया जीवन दिया है। आपने हमें सिखाया कि शिव की सच्ची पूजा मंदिरों में ही नहीं, बल्कि खेतों की सिंचाई करने और लोगों का पेट भरने में भी है। पुजारी शिवरत्न ने अपनी आंखों की कम रोशनी के बावजूद मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, शिव का आशीर्वाद उन्हीं पर होता है जो अपने कर्मों से प्रकृति को पोषित करते हैं और दूसरों के जीवन में खुशहाली लाते हैं। ये सिर्फ एक बांध नहीं, यह विश्वास, एकजुटता और निस्वार्थ सेवा का प्रतीक है। बलवान ने विनम्रता से कहा, ये सब पुजारी जी के अटूट विश्वास का परिणाम है। उनके बिना यह संभव नहीं था। उस दिन से वह बांध शिवरत्न बांध के नाम से जाना जाने लगा। हर सावन में गांव के लोग अब केवल शिव की पूजा नहीं करते थे, बल्कि शिवरत्न बांध की देखभाल करते और जल संरक्षण के नए तरीके अपनाते। पुजारी शिवरत्न और बलवान की कहानी एक जीवित किंवदंती बन गई, जिसने ये सिखाया कि सच्ची धार्मिकता केवल व्यक्तिगत भक्ति में नहीं,
बल्कि अपने ज्ञान और शक्ति का उपयोग कर पूरे समुदाय के लिए खुशहाली लाने में निहित है, और यही शिव का सबसे बड़ा और शाश्वत आशीर्वाद है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।